भारत के कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इसमें एक महीना है जो पवित्र महीना जिसको सावन का महीना कहते हैं, जो भगवान शिव का महीना माना जाता है। और इस महीने में शिव भक्तों की एक यात्रा प्रारंभ होती है जिसे कांवड़ यात्रा का नाम दिया गया है। प्रत्येक माह में और सावन माह में भी 4 सोमवार पड़ते हैं, और जिस सावन माह में 5 सोमवार पड़ते हैं उस संयोग को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। चूँकि 2024 के सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, इसलिए इस माह की जो कांवड़ यात्रा है वो सबसे ज़्यादा पुण्यदायक और फलदायक मानी गई है। शिव भक्तों की इच्छा रहती है कि उनकी यात्रा शिव के पवित्र दिन सोमवार को शिव मंदिर में पहुंचे, और इसी दिन सभी शिव भक्त एक्टिव रहते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांवड़ का अर्थ क्या है। कांवड़ का शब्द का अर्थ होता है कंधा, यानी जो कंधे पर रखी जाती है उसे कहते हैं कांवड़। बाकी इसके और भी कई अर्थ हैं, पर जो इसका सबसे सटीक अर्थ है वो है कंधा, और कंधे पर रखी जाने वाली उसको कहते हैं कांवड़। अब कांवड़ कैसे दिखती है, तो एक सजी धजी पट्टी, और उस पट्टी में लटके हुए दोनों तरफ दोनों किनारों पर टोकरी, और टोकरी में रखे हुए कलश। पहले मिट्टी के रखे थे लेकिन अब प्लास्टिक के कलश भी आने लगे हैं, और उन कलश में रखा गंगा जल। ये है कांवड़। सभी शिव भक्त भगवान से मन्नत मांगते हैं कि उनके जो भी उनकी मनोकामना पूर्ण हो, तो वो कांवड़ यात्रा पर जाएंगे, और फिर वो सज धज के सजी धजी कांवड़ लेकर निकलते हैं। भारत के अनेक प्रांतों से गुजरने वाली गंगा जल से पानी लेकर और फिर कांवड़ को कंधे पर रखकर निकल पड़ते हैं पास स्थित ज्योतिर्लिंग में, अथवा बहुत प्रतिष्ठित शिव मंदिर में। जो मान्यता प्राप्त शिव मंदिर हैं उनमें वो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है और वो भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें कई कहानी है, पर जो सबसे सटीक कहानी हिंदू पौराणिक ग्रंथों में बताई जाती है और जो बहुत विश्वसनीय है, उसमें ये समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो विष निकला उसको भगवान शिव ने पी लिया। उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके लिए और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। बताते हैं कि रावण भी कांवड़िया था, उसने शिव का अभिषेक किया, शिव प्रसन्न हुए। भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी, वो गंगा जल ले गए थे और उन्होंने भगवान शिव पर गंगा जल से अभिषेक किया। इसके अलावा परशुराम जी के बारे में भी कई कहानियां हैं, हो सकता है कुछ और भी कहानियां आपको पता हो। कांवड़ कितने तरह की होती है। एक सामान्य कांवड़ होती है, जो लोग पहली बार कांवड़ पे जाते हैं तो सामान्य कांवड़ में लोग आराम से चलते हैं। कई लोग होते हैं अपना खाते पीते हंसते गाते रुकते रुकाते सामान्य कांवड़ यात्रा करते हैं। दूसरी जो कांवड़ होती है वो डाक कांवड़ होती है। डाक कांवड़ माने नॉन स्टॉप कांवड़, यानी शिव भक्त 2 या 3 या 4 के ग्रुप में गंगा से जल लेकर दौड़ते हुए चलते हैं, कहीं खड़े नहीं होते हैं। जिस दिन गंगा जल भरते हैं उसी दिन जो है शिव मंदिर में जाके शिव का अभिषेक करते हैं। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा होती है। इसमें ये दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। इसके बाद एक खड़ी कांवड़ यात्रा होती है, यानी ये कांवड़ में व्यक्ति खड़ा रहता है अपने कंधे पर कांवड़ लिए, व्यक्ति बदलता रहता है, लेकिन कांवड़ जो होती है वो कहीं रखी नहीं जाती है, और इसको खड़ी कांवड़ यात्रा कहते हैं। इसके बाद बैकुंठी कांवड़। बैकुंठी कांवड़ में एक व्यक्ति कांवड़ लेके चलता है, और अब जगह जगह कांवड़ का स्वरूप